नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम 13 जुलाई को होने वाले वीकली टेस्ट के लिए क्लास 9 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपको वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, टाइद का अर्थ होता है, टाइद का अर्थ होता है धार्मिक कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, धार्मिक कर। चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर जो है टाइद कहलाता है। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। टाइद का अर्थ होता है धार्मिक कर, याद रखना। नेक्स्ट सवाल कि चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। मजदूर वर्ग या पादरी वर्ग या किसान वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पादरी वर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ। याद रखना, लुई 16वां। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि लिब्रे क्या है। लिब्रे क्या है। फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस लिबरेशन पार्टी या फ्रांसीसी कर। तो देखिए, लिब्रे जो है फ्रांस की मुद्रा है। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मार्सिले क्या है। मार्सिले क्या है, याद रखना, मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। मार्सिले क्या है, फ्रांस का राष्ट्रीय गीत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे। टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जलसेना के गठन करने का निर्णय लिया था। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका 7000। टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जलसेना के गठन करने का निर्णय लिया था। तो 7000 लोग इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट सवाल है कि मैनर क्या था। मैनर क्या था, भवन, गांव, एस्टेट या इनमें से कोई नहीं। मैनर क्या था, एस्टेट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एस्टेट। नेक्स्ट सवाल है कि फ्रांसीसी कॉलोनियों के दास्ता कब समाप्त हो गई थी। फ्रांसीसी कॉलोनियों के दास्ता कब समाप्त हो गई थी। तो 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि फ्रांस की राजधानी कौन है। फ्रांस की राजधानी कौन है, पेरिस, लंदन, दिल्ली या बीजिंग। फ्रांस की राजधानी पेरिस। ऑप्शन ए सही होगा, पेरिस। नेक्स्ट सवाल है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। तो लुई 16वां के शासनकाल में। ठीक है, लुई 16वां आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सी, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था। फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था। तो कुलीन वर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुलीन वर्ग। द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को कुलीन वर्ग। याद रखना, प्रथम स्टेट को पादरी वर्ग। ठीक है, प्रथम स्टेट को पादरी वर्ग कहा जाता था और द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे। लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे। तो बार बार युद्ध की मार, ये आपका कारण था। ठीक है, लुई 16वां के कर बढ़ाने के क्या कारण था, बार बार युद्ध की मार। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखिए, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह क्षेत्रफल संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर
और यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना, भारत का क्षेत्रफल पूछा है आपको, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.4%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि भारतीय मानक समय IST GMT या यूनिवर्सल टाइम से कितने घंटे आगे या पीछे है। भारतीय मानक समय यानी कि IST GMT या यूनिवर्सल टाइम से कितने घंटे आगे पीछे है, तो याद रखना 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या केरल। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है गुजरात हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है। इनमें से कौन देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, कुक जल संधि, मलक्का, पाक या सुंडा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि याद रखना पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, पाक जल संधि। नेक्स्ट सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां, ठीक है, विश्व में 7वां स्थान है, 7वां, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, लास्ट ऑब्जेक्टिव सवाल है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है। भारत में 25 राज्य 6 केंद्र शासित क्षेत्र है, 29 राज्य 5 केंद्र शासित क्षेत्र है, 29 राज्य 7 केंद्र शासित है, 29 राज्य 8 केंद्र शासित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, वर्तमान भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित क्षेत्र है, 8, ठीक है, 8 केंद्र शासित और 28 राज्य, ये आपको याद रखना है। तो ये था क्लास 9 के लिए कुछ VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।